नमस्कार। सरकार चाहे नत्थू खैरू ऐरू गैरू या विद्वान किसी की भी हो, सवाल सरकार से ही किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक आदमी का ये हक बनता है कि वो अपनी समस्या को सरकार के सामने रखे। इसी के लिए सरकार के द्वारा विधानसभा लोकसभा का चुनाव समय समय पर कराया जाता है। इवन अब पंचायती राज को फुली इम्प्लीमेंट इसीलिए किया गया है कि एक आम जनमानस की समस्या अपने पदेन के द्वारा, चाहे वो विधायक हों चाहे वो सांसद हों, उनके द्वारा सदन के पटल तक जाए। मैं बात करना चाहता हूं, कई सीनियर सिटीजनों ने, कई बुजुर्गों ने अपनी ख्वाहिश को दबाते हुए इस बात का जिक्र किया है कि भवेश जी, अगर संभव हो तो थोड़ा सा सरकार को बताने की कोशिश करें कि कोरोना काल में जो सीनियर सिटीजन, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक थे, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली जो सुविधा केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही थी, जैसे कि रेलवे की सुविधा, रेलवे में वरिष्ठ नागरिक जो हमारे अबव 60 थे, उनको जो है 40% और 50% का रियायत था। नतीजतन आज जो माननीय मोदी जी का जो अयोध्या वाला जो ये घूम रहे हैं ना लेकर के अक्षत रथ, मैं अक्षत रथ के ऊपर जो मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कहा, अभिभावकों ने मुझसे कहा, मैं वो बात कहने जा रहा हूं मोदी जी को, और समस्त बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो इस चीज को गौर से सुने। मैं कभी भी, कोई भी मेरा आप टॉपिक देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, मैं अपने हक की बात नहीं करता हूं। मैं हमेशा कम्युनिटी के साथ खड़ा रहता हूं, कम्युनिटी के हक की बात करता हूं, क्योंकि मुझे किसी जाति धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा विकास की ही बात करता हूं, मैं हमेशा प्रतिभावान व्यक्ति और बेरोजगारों के सम्मान की ही बात करता हूं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं जो हमारे सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को दिया जाने वाला भारत सरकार के द्वारा जो रेलवे में 40% और 50% का रियायत था, सरकार ने उसको बंद कर दिया। और ये व्यथित हैं, सभी बुजुर्गों की इच्छा है, सभी की इच्छा है कि हम भी अयोध्या जाकर के भगवान राम लला का दर्शन करें, भगवान राम का दर्शन करें, उस अद्भुत मंदिर का दर्शन करें जिसमें इन्होंने अपना 10 रुपया हो या 10 लाख हो चंदा दिया था, सहयोग दिया था उस मंदिर को बनने में। इसलिए बुजुर्गों की ये इच्छा है, जैसे आपने स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ बनाया लौह पुरुष जी का, लोग वहां भी चाहे इतने को लोहा एगो कांटी से दान दिए थे, लेकिन दिए थे, और फलस्वरूप लौह का जो इतना 300 फीट का जो सरदार पटेल का जो प्रतिमा बना है गुजरात में, वो भी देखने लायक है। वहां भी लोग जाएंगे कैसे? ये वरिष्ठ नागरिक जाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय बीजेपी केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो जितने भी निवेदन पूर्वक, ये वरिष्ठ नागरिक की बड़ी दिली तमन्ना है, बड़ी लालसा है। कल व्यग्र होकर के कह रहे थे जब वो अक्षत रथ गुजर रही थी, और जब उनका वीडियो देखा, हमने भी वो वीडियो डाला, तो बड़ी व्यग्र होकर के कह रहे थे, फोन भी किए कि अगर संभव हो तो बीजेपी सांसद, संभव हो तो केंद्र के प्रतिनिधि मंडल, संभव हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आप हक मारी किए हैं कोरोना काल में सीनियर सिटीजन का, वरिष्ठ नागरिक माताएं और बुजुर्गों का, कि 40 और 50% मिलने वाला रियायत जो बंद किए, उसको आप पुनः चालू करें, ताकि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, कम से कम भगवान राम लला, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैचू ऑफ जो यूनिटी बना हुआ है, उनको भी जाके देखें। और भी द्वारका धाम, जहां भी तीर्थाटन हो, यही तो उम्र होता है। 60 साल के बाद या तो वो रिटायर होते हैं, या घर की जिम्मेदारी बाल बच्चों पे आती है, तो वो बेचारे कहीं घूम लेते हैं। आपने जो ये किया है, बुजुर्गों का बहुत आपसे उम्मीद है, और देश की जनता आपके ऊपर भरोसा करके आपको दोबारा सत्ता में दिया, और तीसरी बार की आप गारंटी कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मत आइए, लेकिन आप ये जरूर देखिए कि आपसे नाखुश जनता, जो जमीनी तौर पे जो मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं थे, उससे आप जनता को वंचित नहीं करें। और ये जो सीनियर सिटीजन का जो रेलवे के द्वारा दिया जाने वाला सुविधा था, उसको पुनः बहाल करें। मैं आपसे निवेदन पूर्वक, विनती पूर्वक कह रहा हूं, और जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करें। जय हिंद, जय भारत।